इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में कल इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना बोझ अदालत पर डालने की कोशिश की। अदालत ने बल्दियाती इंतखाब मौखर करने का कभी नहीं कहा था। इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाब होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। इजलास और मुलाकातों का सिलसिला जारी। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार कर ली। अदालत की इंस्टीट्यूशन ब्रांच बंद। अपील कल सुबह दायर किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। चोरों की हिमायत में जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। अदालतें इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर देती हैं। माफियाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान का खुसूसी पैगाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से हुकूमती कैंप में मायूसी। वजीर दाखिला राना सना की मैं ना मानूं की रट। कहते हैं अदालत का हुक्म सराखों पर मगर काबिल अमल नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो अदालत की तौहीन होगी। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहिदा के तमाम धड़े मुत्तहिद होने लगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं, एमक्यूएम को इकट्ठा करने वाले सुन लें, कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। कराची के खिलाफ की जाने वाली मनसूबाबंदी नाकाम होगी। पीडीएम सरकार ने अपनी शाखर्चियों को बचाने के लिए कौमी इदारों को दांव पर लगा दिया। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का फैसला। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हवाबाजी और पीआईए के उमूर इजलास में फैसला। कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़म का इयादा कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कीर एहतजाज। अवाम का कहना था, इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है आटा रिकॉर्ड महंगा हो गया है। तेल, दालें, चावल और गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चुके, लेकिन बेहिस हुकूमत को सिर्फ अपने करप्शन केसेस माफ कराने की पड़ी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के बायस 5वें दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग 311 रन पर डिक्लेयर की। 138 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट वापस लेने का इंदिया। प्रैक्टिस के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर आमद। कहा, नजरें पीएसएल पर हैं, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुमकिना कौमी स्क्वाड में फखर जमान और हारिस सोहेल की एंट्री हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।